हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। फिर से हम लोग लेक्चर्स रिज्यूम कर रहे हैं। बीच में 3-4 दिन का ब्रेक हो गया था बिकॉज आई गॉट कोविड पॉजिटिव। अभी भी आई एम पॉजिटिव बट आई एम ऑल्सो फीलिंग गुड नाउ, तो वी कैन रिज्यूम द लेक्चर्स। तो देखते हैं। वर्टिकल स्ट्राइप मेथड पे मैंने आपको जो सिखाया था उसको एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। आई होप माई कर्सर इज विजिबल, ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। ठीक है, देखिए वर्टिकल स्ट्राइप मेथड क्या कहता है कि आप ना एक रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्ट्राइप का एरिया लिखो, छोटी सी। ये जो छोटी सी वर्टिकल स्ट्राइप, उसका एरिया क्या हो जाएगा? उसका लेंथ इंटू उसका विड्थ। विड्थ है dx और लेंथ कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स। तो विड्थ इंटू लेंथ करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा। तो इतनी सी वर्टिकल स्ट्राइप का एरिया अपने को पता है। और ऐसी ना जाने कितनी बहुत सारी वर्टिकल स्ट्राइप होगी, तो सब सारे एरिया निकाल के सबको क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है ना। वील हैव टू ऐड ऑल द एरियाज। तो ऐड मतलब क्या होता है? समीशन। और समीशन को ही अपन क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट। तो समीशन जो होता है उसी का हायर वर्जन या फिर उसी का हायर कंसेप्ट है इंटीग्रल। तो समेशन मतलब ऐड करना, इंटीग्रेशन मतलब भी ऐड करना। तो ये सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को अपन एक तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। उनका एरिया ऐड होके जो आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड कर्व। वर्टिकल स्ट्राइप में आप करते क्या हो कि जो विड्थ है उसको dx मान लेते हो, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजर होता है। और जो लेंथ है उसको अपन एफ ऑफ एक्स मानते हैं, क्योंकि यार किसी भी पॉइंट पर जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वही लंबाई होगी, वही हाइट होगी, है ना। तो कोई भी जनरल पॉइंट एक्स पर जो हाइट होने वाली, जो लेंथ होने वाली रादर, दैट विल बी एफ ऑफ एक्स। तो लेंथ इंटू विड्थ विल बी द एरिया, एंड उन सारे एरिया, ऐसे जितने भी एरिया होंगे सबको ऐड करना है, समीशन करना है ना। समीशन करना है मतलब इंटीग्रेशन करो। समीशन भी कर सकते हो आप चाहो तो, मैंने तो आपको अच्छे से पता होगा कि समीशन से भी करके बताया है। वी हैव डन दिस। इसी को तो सिग्मा कहते हैं। ये छोटे छोटे एरिया अपन जो ऐड करे थे इन्हीं को अपन सिग्मा कहते थे। फिर बाद में पता चला कि अरे सिग्मा करने से बेहतर है कि इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है, राइट। चलिए, तो ये करा था अपन ने। फिर 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड। लार्जर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, तो लार्जर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व किया था अपन ने। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा नोट लिखवाता हूँ मैं। यार आपने ये चीज सोचा है कि, देखिए नोट, कि अगर कोई भी ग्राफ कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस है, कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, जैसे कि ये ग्राफ है। मैं अभी इसको बनाता हूँ कि, सॉरी, क्या हो गया ये? जस्ट अ मिनट, ओके। तो हम लोगों ने कोई ग्राफ बनाया और वो पूरा ग्राफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के नीचे है, ऐसे एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है, तो ये वाले ग्राफ का आप अगर एरिया निकालोगे, मान लो आप क्या कर रहे हो, इसको इंटीग्रेट कर रहे हो ए से लेकर बी तक, तो आपको अच्छे से पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। सबको पता है पक्का कि अगर अपन एरिया निकालेंगे, बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे अगर, है ना, तो एरिया क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है अपने को? ए से लेके बी तक। किसका करना है? इस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें। और इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये एरिया मिलना चाहिए। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन तो बेचारा मासूम होता है ना, उसको थोड़ी पता है कि हम लोग एरिया निकालना चाह रहे हैं। वो तो अपना काम करेगा। वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि पूरा एरिया एक्स एक्सिस के बिलो है, नीचे है, तो आंसर नेगेटिव दे देते हैं। तो आंसर आपको नेगेटिव दे देगा। ठीक है, बट एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अपने, हमें हमारी समझदारी से, हमारी सूझबूझ से बताना है कि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। और क्योंकि हम आंख के अंधे नहीं है, हम लोग आंख के अंधे नहीं, हमको दिख रहा है कि एरिया नीचे बन रहा है, तो नेगेटिव तो आना ही चाहिए। और जो एरिया आ रहा है उसका बस आप सिंपली क्या ले लो? मॉडुलस ले लो। ठीक है, क्यों मॉडुलस ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग आंख के अंधे नहीं, हमको दिख रहा है। तो मतलब हर बार दिखना चाहिए, राइट। मतलब हर बार आपके सामने कर्व होना चाहिए। कर्व होगा तभी आपको दिखेगा कि वो एक्स एक्सिस के नीचे है। और अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे है तो उसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। हालांकि अपन एरिया निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे अपन, ना 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 ना। वी आर नॉट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वी आर फाइंडिंग एरिया। एरिया क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एक मॉडुलस ले लेंगे। तो अब ये वैल्यू जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो व्हेन वी विल टेक मॉडुलस, जब आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ जो है वो क्लियरली एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो ही आप ऐसी हरकत करेंगे। ठीक है, ये चीज लिख लो। ठीक है, सिंस, यहां लिखिए एफ ऑफ एक्स इज कंप्लीटली बिलो,
the x-axis. Therefore, इंटीग्रेशन a से b किसका, इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x विल बी नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज इंटीग्रेशन का वैल्यू तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, इंटीग्रेशन तो बेचारा अपना काम कर रहा है। ओके अच्छा, ये अपन ने नोट लिखा है, इसको अपन पॉइंट नंबर 1 बना देते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर आ जाइए। सर अगर ऐसे लिमिट्स दिए जिसके बीच हाँ बता रहा हूँ आपसे, कुछ छुपाऊंगा थोड़ी यार, मैं सब बताऊंगा। अगला पॉइंट वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कहाँ गया, हाँ यस, बिल्कुल वही करेंगे जो आपने बोला है। अब सोचो कि अगर अपने पास इंटीग्रेशन ऐसा आ जाए, या फिर अपने पास ग्राफ ऐसा आ जाए, हमारे पास ग्राफ ऐसा आ जाए कुछ कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा है। मान लीजिए कि कर्व कुछ इस तरीके से है ना, और जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बीच में कहीं ना कहीं, और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एरिया। आपको इंटीग्रेशन निकालना है क्या, नहीं नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू बी, और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू सी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो आप ऐसा मत कर देना कि एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का इंटीग्रेशन आपने ए से बी तक कर दिया, ऐसा ना करें आप। क्यों, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा तो उससे आपको मिलेगा क्या, ये वाला वैल्यू नेगेटिव सिंबल के साथ, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव सिंबल के साथ। मान लो ये वाला एरिया 4 है और ये वाला एरिया 1 है, तो आपको एक्चुअल में क्या देगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये वाला 1 ना माइनस साइन के साथ दे देगा, -1, और ये वाला 4 प्लस साइन के साथ दे देगा, तो आपको 3 मिल जाएगा। हालांकि एरिया 3 थोड़ी है, एरिया तो है 4 यूनिट्स और 1 यूनिट, मतलब 5 यूनिट। तो आपको एरिया निकालना है अगर, तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप ग्राफ बनाएं, और ग्राफ देखिए कि कहीं वो एक्स एक्सिस के नीचे या ऊपर तो नहीं है। अगर ऐसा है कि ऊपर नीचे है तो आप एरिया कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज द रॉन्ग वे टू डू एरिया, फाइंड एरिया, ओके। हम लोग इस केस में एरिया कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात तो कि एरिया दो हिस्सों में बांटा जाएगा, है ना। पहला हिस्सा जो रहेगा दैट विल बी A1, जो ये मैं ग्रीन कलर से कलर कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और दूसरा हिस्सा रहेगा ये येलो वाला, ठीक है। सो अपने पास ये दो हिस्से, मेरे साथ साथ आप भी शेड कर लो, आपके पास इतने अच्छे कलर तो होंगे नहीं जितने मेरे पास। पहला वाला एरिया जो है उसको मैं A1 कह देता हूँ, इसको A2 कह देते हैं। तो एरिया निकालना है अपने को, एरिया कितना आएगा, A1 प्लस A2, राइट। तो लिखिए यहाँ पे एरिया विल बी A1 प्लस A2। अच्छा, A1 एरिया कैसे निकालेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, ए से लेकर सी तक, पॉइंट ए से लेकर सी तक। तो आप लिखो यहाँ पे ए से लेकर सी तक का आपने इंटीग्रेशन किया। अच्छा, ए से लेकर सी तक का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव। पहली बात तो आपको ग्रीन वाला एरिया मिल जाएगा, बट नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा ना, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे है। मान लो इसका आंसर 1 आना है, तो इंटीग्रेशन तो इसका आंसर -1 देगा। वो तो बेचारा मासूम होता है, वो तो अपना काम कर रहा है। अपने को अपनी समझदारी से क्या करना है कि उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, फिर अपन करेंगे सी से लेकर बी तक इंटीग्रेट। तो सी से लेकर बी तक जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको येलो वाला एरिया मिल जाएगा। अच्छा, जो येलो वाला एरिया मिलेगा वो पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगा या नेगेटिव साइन के साथ, ऑफ कोर्स पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहां पर आपको मॉड लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो जबरदस्ती स्टाइल मारने के लिए मॉड लिख सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आएगा उसका मॉड फिर से पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर इंटरवल में आप चाहो तो खुद से ऐसे मॉड लगाए जा सकते हो। अगला कोई इंटरवल हो बाई चांस तो उसमें भी ऐसे मॉड लगा सकते हो। हर इंटरवल में आंख बंद करके मॉड लगा दो अगर आपको ज्यादा टेंशन हो रहा है तो। लेकिन इतना टेंशन की बात है नहीं, अपने को साफ साफ दिख रहा है ग्राफ कैसा है, तो आपको जैसा दिख रहा है वैसे आप अप्लाई करो, ठीक है। तो ये एरिया आएगा अपने पास,
विल टेक मॉडुलस अकॉर्डिंगली। बस इतना आप लिख के रख लो। तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें मैंने अंग्रेजी नहीं लिखवाया है। इफ द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x crosses the x axis in the interval x belonging to a to b, then area is given by इस तरह से एरिया दिया जाता है। फिर लिख लोगे आप इसको। हाँ जी, इसको पहले आप कॉपी कर लो अच्छे से। तो छोटी छोटी बातें, एकदम आसान आसान बातें, ठीक है। और इसको लिख लो, है ना। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to ln x, x axis and x is equal to 1 by e, x axis comma x is equal to 1 by e and x is equal to e। पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, फिर आप लोग इसको खुद से ड्रॉ करने का प्रयास करें। कैन यू ड्रॉ इट योर सेल्फ? प्लीज ड्रॉ इट योर सेल्फ एंड ट्राई इट योर सेल्फ फॉर वंस। कोशिश करो इसको सॉल्व करने का। सर फोटो दिखाओ 2 सेकेंड। हाँ, फोटो देख लो भाई। सर सर एरिया अंडर द कर्व में ग्राफ बनाना कंपलसरी होगा ना? हाँ, यस यस यस, एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने हर बार आपको शायद लास्ट क्लास में लिखवाया भी था मैंने। तो ग्राफ बनाना उसमें कंपलसरी है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको ग्राफ बनाना है। जैसे कि मैं आपको एक बार याद भी दिला देता हूँ। स्टेप 1 इज ऑलवेज ड्रॉ द कर्व, ऑलवेज। मतलब रेयरली ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आप बिना ग्राफ ड्रॉ करे शायद कर पाओ। 99.99% ऑफ द टाइम्स आपको ग्राफ ड्रॉ करना ही है। 100% ऑफ द टाइम्स आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसा मानिए। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। तो बिना ग्राफ के, अच्छा मतलब अगर आपको ऐसा फंक्शन दे दिया कि ग्राफ ही नहीं बन सकता जिसका आपसे, तो ऐसा फंक्शन आपको देगा ही नहीं पहली बात तो। या देगा तो इन्फॉर्मेशन ऐसी दे देगा कि ये जो भी फंक्शन है ये कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है, ऐसा बता देगा। तो फिर ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू ln x। सबसे पहले ln x का ग्राफ हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है, वो बना देते हैं। ये देखिए, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ ऐसा होता है। फिर मैंने बोला कि आपको एरिया निकालना है x इज इक्वल टू 1 बाई ई से लेके ई तक। तो ये है, ये पॉइंट क्या होता है जल्दी से बताओ मुझे। x इज इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ई, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 बाई ई। यहाँ कहीं होगा ना 1 बाई, तो 1 से छोटा ही होगा ये, ठीक है। 1 से छोटा ही होगा 1 बाई। अब अपने को करना क्या है, हमको 1 बाई ई से लेकर ई तक का एरिया निकालना है। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड दिस एरिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया निकालना है अपने को। तो एरिया को मैं शेड कर देता हूँ। तो सबसे पहला एरिया जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी ये वाला एरिया, मान लो ब्लू वाला एरिया। फिर दूसरी बार में जो एरिया मिलेगा अपने को वो ये वाला एरिया मिलेगा। इसको हम ग्रीन से शेड कर देते हैं। किसी का आंसर आया है? ओके, 2 माइनस 2 बाई ई, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। आपको बस इसमें बेसिक्स लगाना मैं सिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो कर्व थोड़ा सा ऊपर है एक्स एक्सिस के, थोड़ा सा नीचे है। पूरा आंख बंद करके आप इसको मुंह फाड़ के 1 बाई ई से ई तक इंटीग्रेट ना कर दे, उस केस में आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा। और इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होता है वो एरिया नहीं होता है। इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको कट पिट कर मिलता है।
एरिया मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज ऐड करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे 1/e से लेकर 1 तक, किसको, फंक्शन ln x को। फिर अच्छा ये वाला एरिया पता है अपने को नेगेटिव आएगा, हम लोग बेवकूफ़ नहीं है, हम गधे थोड़ी, हमको दिख रहा है साफ साफ ये एक्स एक्सेस के नीचे, तो ये नेगेटिव आना चाहिए। आप देख लेना सच में नेगेटिव आएगा वो, और ये ग्रीन वाला एरिया पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो आप 1 से लेकर ई तक ln x dx। आप चाहो, अगर आप बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के इंसान हो, तो आप हर इंटरवल में मॉड लगाते चले, कोई दिक्कत नहीं। बट थोड़ा भी आपको मैथ्स आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ मॉड लगाना है कहाँ नहीं। तो टोटल एरिया जो आएगा दैट विल बी दिस। ln x का इंटीग्रेशन हम सबको आता है x ln x माइनस x, याद रखना ही बेहतर है। तो 1/e से लेके 1 तक x ln x माइनस x, 1 से लेकर e तक, ठीक है। 1 डालकर देखेंगे अपन, तो 1 ln 1 0 माइनस 1, तो अपर लिमिट क्या आ रही है -1 माइनस लोअर लिमिट डालो 1/e इंटू ln 1/e। ln 1/e कितना होता है, अच्छा माइनस है ना यहाँ पे, रुको थोड़ा सा शांति से ही कर लेते हैं। हाँ डालो अब 1 इंटू ln 1/e दैट इज -1। ln 1/e -1 होता है, मेरे से मत पूछना क्यों सर कैसे, सब पता है, पर ने बहुत पढ़ा है सब। ओके हाँ जी, इधर देखेंगे e ln e माइनस e अपर लिमिट, और लोअर लिमिट हो जाएगा आपके पास 1 ln 1। सर वो इसमें 1/e होगा ना, -1/e लेफ्ट वाले में, उसके क्या हाँ ये वाला है x ln x है ना, तो एक 1/e आएगा बाहर। 1/e आएगा, हाँ ठीक है थैंक्स। -1 खोल देते हैं अब इसको, है ना, माइनस माइनस प्लस 1/e, ये ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/e। अच्छा क्या कर रहे हो यहाँ पे, देखो सही है सही है, मेरे को लगा कटेगा बट नहीं कटेगा। e ln e तो 1 होता है ना, e माइनस ई 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया पार्ट, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, ये +1 -1 कट रहा है, मेरे ख्याल से आंसर विल बी 2/e। सर इस पे मॉड लगेगा ना? हाँ इस पे अपन ने मॉड नहीं लगाया, यू आर राइट, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव आना था ना, अदरवाइज आंसर तो 0 आ जाता, बट अभी आंसर आपका नहीं 0 नहीं आएगा, पहले आंसर 2/e आ रहा था, अब आंसर देखिए क्या आएगा। मॉड मतलब क्या होता है, पहले तो अपन खोल लेते देखते क्या, -1 और प्लस 2/e का मॉडुलस और +1 ऐसा रहेगा, राइट। क्या करूं मैं इसमें बताइए, 2/e और -1 कौन बड़ा है, e का वैल्यू कितना होता है, e का वैल्यू होता है 2.7 के आसपास, 2/2.7 विल बी ऑब्वियसली ए पिदी नंबर, मतलब पॉइंट समथिंग टाइप का होगा, और -1 प्लस पॉइंट समथिंग विल बी ए नेगेटिव नंबर, तो मतलब ये जो आइटम है पूरा नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव आइटम है, तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। ऑफ कोर्स अगर -2 का मॉड में खोलना चाहूंगा तो वो +2 नहीं होता है, वो माइनस ऑफ -2 होता है ना, वो +2 बाद में बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है उसकी कहानी ये होती है। तो ये हो जाएगा -1 दैट इज पूरा माइनस साइन के साथ खोल देते हैं, 1 - 2/e प्लस 2 दैट विल बी +1, सॉरी 2 - 2/e। इसे लिख के रखें, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं खेलेगा, ईमानदारी से लिखो, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अपन अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप मेथड। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप मेथड, देखो होता क्या है कि कई बार हम लोगों को हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट करने में ज़्यादा आसान होता है। कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ऐसे लिखिए मेरे साथ,
समटाइम्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, इट्स वेरी इजी है ना, डोंट, आप इसमें बिल्कुल डरे नहीं, बहुत आसान है। समटाइम्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y is very useful. ठीक है, हाँ भाई, अब आप एकदम ध्यान से आगे देखेंगे और आप लिखेंगे नहीं, पहले कुछ देर आप समझेंगे, मैं आपको लिखने का समय दूंगा। देखिए, मान लो हमारे पास ये कर्व है इस तरीके से, और आपको क्या बोला जा रहा है कि इस कर्व का आपको एरिया निकालना है, और एरिया कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, आपको ऐसा कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मान लो उसका ग्राफ ऐसा है, कुछ भी बना दिया मैंने, है ना। y एक्सिस एंड y एक्सिस के बाद y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। ठीक है, हाँ जी, अब अपन आगे बढ़ते। देखिए, आपको क्या कहा जा रहा है कि ये कर्व जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी, कर्व जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y एक्सिस, ये रही y एक्सिस, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू a लाइन कहां पर होगी, मान लेते हैं यहां कहीं होगी, दिस इज y इज इक्वल टू a, एंड y इज इक्वल टू b जो होगी वो थोड़ी सी ऊपर बना देता हूं मैं, y इज इक्वल टू a है, ये है y इज इक्वल टू b, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है अगर आपको, ठीक है। तो इस केस में आना हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप की हेल्प लेते हैं। क्यों लेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप बनाई, एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनाई इस तरीके से। ठीक है, ये मत सोचना कि सर यहाँ पर तो तिरछा है, अरे वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है वो, और तिरछा होगा भी तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिटेल में समझा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा एरिया जाएगा, जाने दो। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनाई मैंने। अब उस रेक्टेंगुलर स्ट्राइप में सबसे पहले आप लोग लिख नहीं रहे हो ना, अगर नहीं लिख रहे हो तो आगे देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर स्ट्राइप की जो विड्थ है वो हम मेजर करेंगे। विड्थ किसके अलोंग मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग। इस बार वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं तो अपन इसको इस बार डी वाई कहेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग विड्थ अगर मेजर करते थे तो अपन उसको डी एक्स कहते थे, है ना। डी एक्स और डी वाई का मतलब होता है कि कोई भी छोटी क्वांटिटी, बहुत 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 छोटी, इनफिजिबली स्मॉल क्वांटिटी को आप डी एक्स डी वाई से मेजर करते हो, बस। छोटी क्वांटिटी मतलब डी एक्स डी वाई। ठीक है, थोड़ी सी भी बड़ी है अगर, जैसे ये बहुत छोटी है, 0.00000000 जितने जीरो लगा सकते हो उतना 0.1, तो इतनी छोटी तो डी एक्स डी वाई बोलते हैं। थोड़ा सा छोटा है मतलब 0.1 अगर, या 0.01, ये ज़्यादा छोटा नहीं है, समझ रहे हो। इसको आप स्केल पर भी मार्क कर सकते हो, इतना ही। तो इनको अपन डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट किया करते थे। बट डेल्टा और डी वाई डी एक्स में बस यही फर्क होता है कि डी वाई डी एक्स जो होता है वो और छोटे क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। खैर, ये जो डी वाई है ये विड्थ है। अब ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसका एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो एक्स है ना। इसका, सॉरी, वाई एक्सिस से जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को मैं एक्स मान लेता हूँ। क्यों एक्स मान रहे, क्योंकि अरे ये वाला डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजर होगा ना। पहले अपन वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करते थे तो उसको एफ ऑफ एक्स मानते थे, यहाँ पे अपन इसको सिंपल एक्स मान रहे हैं। पहले वाई मानते थे, अभी एक्स मान रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली दूरी को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो एरिया ऑफ छोटू रेक्टेंगल, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया लिख सकते हो आप आराम से। छोटे रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, उसकी लंबाई एक्स इंटू उसकी विड्थ, दैट इज डी वाई। ठीक है, ऐसे कितने रेक्टेंगल बनेंगे, इनफाइनाइट। क्या करना है अपने को उन रेक्टेंगल के साथ, उन सबके एरिया को जोड़ना है, सिग्मा करना है उनका, है ना। और सिग्मा मतलब क्या होता है, आधुनिक भाषा में सिग्मा का मतलब होता है इंटीग्रेशन।
तो आपको इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? अच्छा, सोचते हैं इस बारे में। देखिए ये वाली जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप बनी है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप बनी है ना, दिस विल डांस वर्टिकली। सोच कर देखिए, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप है ये वर्टिकली डांस करेगी। कैसे? ऐसे, ये ऊपर से नीचे ऐसे इस तरीके से चलेगी। तो जब ये इस तरीके से चलेगी ना, तो ये झाड़ू लगा के पूरा एरिया आपको मेजर करके दे देगी। हाँ, ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पर स्ट्राइप की लंबाई छोटी पड़ गई, ये वाली लंबाई यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई, ऐसा नहीं है। जहाँ पर जिस पॉइंट पर होगा वो उस हिसाब से रेक्टेंगुलर स्ट्राइप अपना लेंथ एडजस्ट कर लेगा। जब वो यहाँ पे होगा तो लेंथ छोटा कर लेगा अपना, इतना ही लेंथ वो रखेगा फिर, इतना सा। ठीक है, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है। हाँ बोलो। ठीक है, ये जो स्ट्राइप है वो ऐसे ऊपर से नीचे मूव करेगी। पहली बात तो ये मूव कर रही है, सबको ये चीज़ फील होनी चाहिए कि ये ऐसे नीचे से ऊपर मूव करेगी। लेकिन आपको कहाँ से कहाँ तक मूव कराना है? आपको तो y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक मूव कराना है। ठीक है, पहली बात तो ये किसके अलॉन्ग मूव कर रही है? y एक्सिस के अलॉन्ग। y एक्सिस में मूव कर रही है तो कहाँ से कहाँ तक? y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक। y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक। अच्छा, तो आपकी लिमिट जो होगी ना इस बार वो y में नाचेगी, y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक। और जाहिर सी बात है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन अब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो a और b है वो y के टर्म्स में होने चाहिए, y वाले पॉइंट्स होने चाहिए, है ना। तो आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता होगा कि हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप से करना है या वर्टिकल स्ट्राइप से सॉल्व करना है ना। आपने सिखा दिया करना है, कैसे करना है वो पता है, लेकिन कब करना है वो हमें कैसे पता चलेगा? बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये एरिया होगा। अब आप लिख सकते हो, आपको लिखने का समय दे रहा हूँ। एक चीज, लास्ट चीज जो बची है, ये जो x है यहाँ पे वो क्या है? व्हाट इज दिस x? पहली बात तो देखो, फंक्शन है ये। जो आपको क्वेश्चन में फंक्शन दिया होगा ना, वही ये फंक्शन। बस आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को भी आप y के रिस्पेक्ट में ही लिखिए। समझ में आ रहा है? x को भी आप y के रिस्पेक्ट में लिखिए। तो x इज नथिंग बट फंक्शन y के टर्म्स में। तो अपने पास ये हुआ करता था, देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हुआ करता था। तो इट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है कि x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y। सोचकर देखो, आराम से आपको चमक जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब आपको x अगर लिखना हो, व्हाट इज दिस x? ये वाला x जो है वो एफ इनवर्स ऑफ y। तो आपको इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा। यार जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक चमकेगा नहीं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं आप। यहाँ तक पहले आप लिख लो, क्वेश्चन करेंगे अपने आप आपको चमकने लगेगा, आपको आप समझ में आने लगेगा कब हॉरिजॉन्टल यूज करना है, कब वर्टिकल यूज करना है। इतना लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समरी, एक फाइनल समरी, और फिर आपका चैप्टर जो है वो ढंग से स्टार्ट हो जाएगा और ढंग से ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि ये दो कंसेप्ट है, इसके अलावा आपको एक और कंसेप्ट पढ़ना है बस, दैट इज़ इट, है ना। तो समरी हम देखते हैं। समरी हमने ये देखा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्राइप में हम क्या करते हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप में हम लोग क्या किया करते थे, वो दोनों चीज़ एक साथ लिखवा देता हूँ। वर्टिकल स्ट्राइप, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप, ठीक है। वर्टिकल स्ट्राइप में आप क्या करते हो, एरिया ऐसा निकालते हो। एरिया होता है वाई डी एक्स। क्या होता है? फंक्शन ही डायरेक्ट लिख डालते हो वाई डी एक्स, और यहाँ पे ए से लेके बी तक चलता है। यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पे आप करते हो एक्स डी वाई, और ये ए से लेके बी तक रहता है। ठीक है, दोनों में ए से लेके बी लिखा है मैंने। ये क्या होता है, एक्स नाच रहा होता है, एक्स इज इक्वल टू ए से लेके बी तक। यहाँ पर वाई नाच रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो y होता है वो क्या होता है, दिस y इज नथिंग बट f ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर जो x होता है वो क्या होता है, दिस x इज नथिंग बट f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, बस ये दोनों में बेसिक फर्क होता है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी कि करते क्या है और कब करते, कैसे करते। देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू -2y। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, हमेशा मिलेंगे, जब जब ऑनलाइन क्लासेस रहेगी तब तब मिलेंगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि कर्व को ड्रॉ करना होगा। हमेशा सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप कर्व को ड्रॉ करें। कर्व को ड्रॉ करने के बाद, है ना, कर्व को ड्रॉ करने के बाद आप डिसाइड करें कि एरिया कैसे निकालेंगे। तो कर्व क्या है, देखो x इज इक्वल टू -2y प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले सबको आगे देखेगा, ये कर्व आपको दिख रहा है y के टर्म्स में दिया हुआ है। जनरली क्या होता है, y अकेला होता है, यहाँ पे x अकेला है, x अकेला है और y का फंक्शन दिया हुआ है। बेसिकली x इज अ फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है। तो आपको फील आ रही होगी कि आपको x dy वाला इंटीग्रेशन करना चाहिए, मतलब y के रिस्पेक्ट में करना चाहिए, लेकिन वो सब मत सोचो। आप हमेशा सबसे पहले कर्व को बना दें। कर्व को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये कर्व कौन से शेप का होगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक होगा, लेकिन ये पैराबोलिक कैसा होगा वो भी देखना है। नॉर्मली क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कैसा पैराबोला होता है, इस तरीके का होता है, y एक्सिस पर लेटा हुआ होता है ना। क्यों? क्योंकि y पे डिग्री 1 होता है तो वो y एक्सिस पर लेटा है। और अगर x पर डिग्री 1 है, जैसे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वो x एक्सिस पर लेटा हुआ कर्व हुआ करता था। याद है आप सबको ना? माइनस लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, वो सब आपको मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ पर हुआ क्या है कि वाई स्क्वायर तो है ही है, लेकिन साथ में 2y भी है। तो ऑफकोर्स ये कर्व जो होगा वो इस तरीके का ही कर्व होगा, इसी का शिफ्टेड वर्जन होगा, इसी को अपन ओरिजिन के अबाउट शिफ्ट करेंगे तो होगा तिरछा, मतलब लेटा हुआ पैराबोला। ये वर्टिकल पैराबोला नहीं है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। कैसे करते हैं देखिए, आप क्या करो कि इसको फैक्टराइज कर लो। इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या कॉमन लोगे आप, y कॉमन ले लोगे। y कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा, y माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, y इंटू वाई माइनस 2। तो बेसिकली मतलब क्या आ रहा है, इसके रूट्स आ रहे हैं अभी y के टर्म्स में। यार पहले देखो, सुनो सुनो सबको ही आगे देखो, बहुत ध्यान से देखो। हाँ, यहाँ पर इसकी जगह अगर ऐसा होता y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2, तो हम कितने आसानी से एक रूट बोल देते x इज इक्वल टू 0, एक रूट बोल देते x इज इक्वल टू 2, और ये पैराबोला बना डालते, बन जाता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपके पास जो रूट्स है वो है y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 ये हो जाएगा, है ना। और आपका ग्राफ जो है इस बार वो ऐसा बनेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये ऐसा क्यों नहीं बना, ऐसा भी तो बन सकता था, आपने ऐसा ही क्यों बनाया, वाई नॉट लाइक दिस? तो उसका रीज़न भी सिंपल है ना यार। आप सबको पता है कि मैंने आपको बताया था कि वाई स्क्वायर का टर्म देखिए, लीडिंग कोएफिशिएंट इस बार वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, दैट इज पॉजिटिव। तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा ये। सॉरी, कहाँ गया ये? पहली बात तो मैंने कर्व बना डाला, तो कर्व बनाने की कला हमें आनी चाहिए। दूसरी बात, कर्व बन चुका है, अब आपको एरिया निकालना है इस कर्व का, और वाई एक्सिस का एरिया निकालना है। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, दिस एरिया वी नीड टू फाइंड, राइट। ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस बार हम वर्टिकल स्ट्राइप यूज नहीं करेंगे। देखो, वर्टिकल स्ट्राइप यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा अपना, क्योंकि फंक्शन जो है वो y के टर्म्स में दे रखा है, y के टर्म्स में दे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप यूज करो आप। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप कैसे यूज करते हैं मैं आपको सिखा चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। देखो, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप है ना, ये कहाँ से कहाँ तक नाच रही है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप 0 से लेकर 2 तक नाचेगी वर्टिकली, है ना। ऐसे फील करो इसको, देखो ये ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक पूरा ऐसे एरिया स्वीप कर देगी, है ना। अच्छा, दूसरी बात, इस वर्टिकल स्ट्राइप का विड्थ अपन क्या मानेंगे, dy। हमेशा बेसिक से चलिए आप, तो विड्थ पता है, और ये वाली लंबाई कितनी मान लोगे, x, क्योंकि वो x एक्सिस के अलोंग है, तो इसको अपन x मान लेंगे। काफ़ी लोगों के तो आंसर ही आ गए, बट ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ। तो एरिया हो जाएगा वो विड्थ और इंटू लेंथ। तो विड्थ है इसकी dy और लेंथ है x, तो x dy हो जाएगा छोटू से रेक्टेंगल का एरिया। और ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दो, बस इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, ये वर्टिकल स्ट्राइप, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वर्टिकली ऐसे ऊपर से नीचे नाच रही है। तो ये जो नाचना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नाचना देख पा रहा है कि नहीं बच्चा। तो रेक्टेंगुलर स्ट्राइप कहाँ से कहाँ तक नाच रही है, 0 से लेकर 2 तक नाच रही है। तो आप देखोगे y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 2 तक, ये आपका एरिया हो जाएगा।
है ना। तो 0 से लेके 2 तक, और x क्या है, x इज दिस मतलब दिस, तो x की जगह लिखूंगा -2y प्लस वाई स्क्वायर, -2y प्लस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, तो इंटीग्रेशन -2 बाहर रखेंगे, y dy प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर dy। ठीक है, ये जाएगा 0 से लेके 2 तक, ये भी 0 से लेके 2 तक, -2 को बाहर रखा। y का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 को बाहर निकाल दिया और लिमिट चढ़ा दी मैंने। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक चढ़ा देंगे, 0 से लेकर 2 तक, प्लस ये वाई क्यूब बाई 3 आ जाएगा, तो बाई 3 को बाहर रखेंगे, वाई क्यूब, और इसमें भी लिमिट चढ़ा दो 0 से लेकर 2 तक, -1, तो रखेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 माइनस 0 मतलब 4, प्लस 1/3, 2 क्यूब मतलब 8 माइनस 0। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा -4 प्लस 8/3, तो -12 प्लस 8/3, दैट इज, ओ माय गॉड, -4/3, है ना। शांति रखें। अब आपको लग रहा होगा कि सर एरिया नेगेटिव कैसे आ गया, कोई टेंशन नहीं है, आ गया तो आ गया ना। एरिया अगर नेगेटिव आ जा रहा है तो उसको आप जबरदस्ती मॉडुलस लेके पॉजिटिव कर लो, 1.33। यहाँ पे ऐसा तो हुआ नहीं है, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है कि आपका जो कर्व है वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी अपन पहले एक्स एक्सिस के टर्म में ऐसा एरिया देखते थे, अब अपन वाई एक्सिस के टर्म में देख रहे हैं। ठीक है, आपको आसानी क्वेश्चन दिया जाएगा हमेशा, जो भी एरिया आ रहा होगा उसको आप पॉजिटिव कर लें। ठीक है, if b is greater than a is greater than 1, then area enclosed by the curve y is equal to ln x, y is equal to ln a, y is equal to ln b, and y axis is what? ठीक है, सबसे पहले हमेशा 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 कर्व ड्रॉ कर लें आप, फिर स्ट्राइप कौन सी यूज करनी है वो अपन डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एल एन एक्स मेरे से आराम से ड्रॉ हो जाएगा, ये रहा y इज इक्वल टू एल एन एक्स। आपको क्या बोला गया है कि ये वाला कर्व, फिर y इज इक्वल टू एल एन ए, वाई इज इक्वल टू एल एन बी एंड y एक्सिस, तो ये रहा y एक्सिस, y इज इक्वल टू एल एन ए यहाँ कहीं आएगा, ऐसा मान लेते हैं। कौन बड़ा है, देखो b बड़ा है तो एल एन बी बड़ा होगा यार, जो नंबर बड़ा है उसका लॉग वैल्यू बड़ा होगा ना, सेम बेस पे, और बेस मतलब बेस 1 से बड़ा है ऑफकोर्स, e है ना, तो सेम बेस है और e 1 से बड़ा है, तो अपने को टेंशन नहीं है। y इज इक्वल टू एल एन बी यहाँ पे बनेगा, और y सॉरी एल एन ए यहाँ पे बनेगा ना, छोटा वाला नीचे बनेगा और बड़ा वाला ऊपर बनेगा। y इज इक्वल टू एल एन बी। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है, तो देखो एरिया में कभी भी y एक्सिस इन्वॉल्व होती है, अभी तक आपने ये चीज सीख ली होगी ना, कभी भी आपको दिख रहा है कि y एक्सिस इन्वॉल्व है तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप की मदद ले, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप इस केस में ज्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि y एक्सिस इन्वॉल्व है। x एक्सिस इन्वॉल्व हो तो आप वर्टिकल स्ट्राइप ले। अभी तक अपने को इतना तो समझ में आ रहा है। अच्छा, और एरिया निकालना है अपने को, तो एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, पहले तो आप क्या करो कि सबसे पहले ये छोटा सा विड्थ ये लिखो हमेशा, बेसिक्स dy, और ये लंबाई को आप x मान लो। x क्यों मान रहे, क्योंकि बेटे x के अलॉन्ग मेजर करोगे तो x मानोगे,
वर्टिकल स्ट्राइप होती तो y के अलॉन्ग मेजर होता, तो y मानते, तो x dy हो जाएगा। और इंटीग्रेट कर दो इसको, कहां से कहां तक, ln a से लेके ln b तक। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे आंसर आ गए इस बार, काफी जल्दी जल्दी। b माइनस ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो x dy, अब सब लोग आगे देखेंगे बस 1 मिनट के लिए, ऐसे 1 मिनट के लिए देख रहे हो पक्का, कसम से। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू ln x। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, x लिखना है इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। आपको y इन टर्म्स ऑफ x तो क्वेश्चन में गिवन है, y अकेला तो गिवन है आपको, अब x को अकेला करना है। x को अकेला करना तो कैसे लिख सकते हैं अपन, x इज इक्वल टू ई टू द पावर y। अरे कम ऑन यार, यहाँ पे e होता है बेस में, e की पावर में y हो जाएगा x के बराबर। तो आप x की जगह क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर y। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो e टू द पावर y dy, ln a से लेके ln b तक। ओके, कोई तकलीफ यहाँ तक? अब आप बताइए क्या किया जाए, इंटीग्रेशन कर दूं मैं? देखो यार ये dy लिखा है तो अंदर भी y का फंक्शन होना चाहिए था, तो आपने यहाँ पे कोई गलती जो बच्चा करता है वो क्या करता है, ये इधर x की जगह ना ln x लिख देता है, फंक्शन की जगह फंक्शन पूरा x के टर्म में लिख देगा। ये सब ना करें आप, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा e की पावर में y ln b से लेकर ln a तक। ओके, तो e टू द पावर ln b माइनस e टू द पावर ln a, पहला वाला हो जाएगा b, दूसरा वाला हो जाएगा a। इसको लिखिए पहले, लिखते जाइए नॉन स्टॉप, बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। ओके, चलिए अगला टाइटल है ना, कौन कौन लोग आज प्रेजेंट है with? ये कहाँ है यार आदित्य नायर, वेयर इज ही, एनीवन? सर उसको कोविड हुआ है। ओह माय गॉड, इज ही फाइन? नहीं बोल तो रहा था हालत खराब है। हालत खराब है, ओह माय गॉड। हाँ चलिए ठीक है, मैं बात कर लूंगा उससे। ठीक है आदित्य, यार आप लोग भी ध्यान रखो, अभी क्या है कि सबकी बारी आएगी है ना, इतना मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, इस बार सबकी बारी आ रही है, कोई बच नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेटेड तो हो आप लोग मेरे ख्याल से ना, हाँ, तो जब तक वैक्सीनेटेड हो माइल्ड होके निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, जनरलाइजिंग तो अपन बाद में करेंगे सब। अब ये अगला लिखिए, अगला टॉपिक, एरिया एनक्लोज्ड बाय टू कर्व्स। ठीक है, इसी के पैसे दे रखे अपन ने, समझ लो। अगर ये मूवी है और आप इस मूवी को देखने जाओगे थिएटर में, तो मेन पार्ट जो है वो ये है, इसके पैसे दे रखे हैं हम लोगों ने। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स या बाय टू कर्व्स, दो अलग अलग तरीके के कर्व रहेंगे, उनके बीच में जो एरिया एनक्लोज हो रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, एरिया एनक्लोज्ड बाय टू कर्व्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है तो मुश्किल है। करना कैसे है सोचेंगे सबसे पहले, देखो आप लोग देखते जाइए और लिखते भी जाइए। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहला केस कि मान लो एक कर्व ऐसा है, ठीक है, दिस इज एक कर्व, और दूसरा कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से। आपको क्या निकालना है, इन दोनों कर्व के बीच में फंसा हुआ एरिया, ये वाला एरिया निकालना है अब आपको। ठीक है, आपको अब पहले क्या निकालना होता था, कर्व का एरिया किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ। नहीं सुन रहे हो आप लोग, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ निकालना होता था।
अब आपको दोनों कर्व के बीच में फंसा हुआ एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइंड आउट करना रहेगा हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा। आराम से निकल जाता है, दोनों को सॉल्व कर देंगे अपन आपस में एलिमिनेशन मेथड से या सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो आपने मान लो ये पॉइंट निकाले, ये पॉइंट आ रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। अब आपको क्या निकालना है, ये बीच में फंसा हुआ एरिया। तो बीच में फंसा हुआ एरिया कैसे निकालेंगे अपन, देखिए जो ऊपर वाला फंक्शन है लाल कलर वाला फंक्शन, इस लाल कलर वाले फंक्शन को मैं एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ, और जो नीचे नीला कलर ब्लू कलर वाला फंक्शन है इसको अपन जी ऑफ एक्स बोल देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, इनफैक्ट आप लोग इसको बिना बताए कर लोगे, एक में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस एग्जैक्टली, क्योंकि देखो ना यार, जो लाल वाला एरिया रहेगा, मान लो आप क्या करो, पूरा लाल वाला एरिया निकाल डालो। आप सोचो कि ब्लू वाला कर्व है ही नहीं, ब्लू वाला कर्व यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है। तो आप ये वाला एरिया तो निकाल ही सकते हो ना, ये तो इतनी देर से अपन सीख रहे हैं, वर्टिकल स्ट्राइप से निकाल डालो। ये एरिया आपने निकाल लिया, ठीक है। फिर ब्लू वाला कर्व अपन एक्चुअल में है तो सही वो, तो ये वाला एरिया भी निकाल लोगे आप, ब्लू वाला एरिया निकाल लोगे। तो रेड वाले कर्व का एरिया एक्स एक्सिस के साथ निकाला, ब्लू वाले कर्व का एरिया एक्स एक्सिस के साथ निकाला, और दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करना है कि जो बड़ा बड़ा वाला एरिया है लाल वाला, उसमें से छोटा वाला घटा देंगे, बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया घटा देंगे, तो आपको बीच का एरिया मिल जाएगा। क्या दिक्कत है, ये तो बड़ा आसान हो गया, राइट। दिस इज वेरी इजी। कैसे लिखेंगे अपन एरिया, हाँ पहले आप फोटो बना रहे हो ना, हाँ बना लो बना लो। सॉरी। देखिए एरिया ए से बी तक पहले आप निकाल लो ऊपर वाले फंक्शन का, दैट इज ब्लू रेड वाला। तो रेड वाले फंक्शन का एरिया निकाल लिया हमने, रेड कलर की इंक से लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखाई दे। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब फंक्शन एफ एक्स का एरिया निकाल डाला मैंने, और वो एरिया जाहिर सी बात है लाल वाला एरिया बड़ा आएगा और नीला वाला एरिया छोटा आएगा। तो लाल में से नीला वाला घटा देंगे अपन। तो जो नीला वाला एरिया आएगा आपके पास ए से लेके बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो ये वाला आएगा, लाल वाला ये आएगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वैसा आएगा। अब अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से पता है कि दो अलग अलग डेफिनेट इंटीग्रेशन है, सेम लिमिट, सेम लोअर लिमिट सेम अपर लिमिट, तो उनको अपन कंबाइन करके सेम इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। आ रहा है कि समझ में? तो ये हो जाएगा आपके पास एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। ठीक है, इसको सोचने का एक और तरीका है, एक और तरीका भी है, मैं बता रहा हूं आपको। वो ये है कि ये कर्व है अपने पास, और इस कर्व में ये रहा फंक्शन एफ ऑफ एक्स और ये रहा फंक्शन जी ऑफ एक्स। आपको क्या निकालना है, इनके बीच का एरिया निकालना है। ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए लिख लेना, ऊपर वाला नहीं लिखा क्या? रुको एक मिनट, ये भी है। आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सॉरी, देखिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्राइप लिखेंगे, उसका एरिया लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्राइप लिखा, देखो बहुत आसान होता है, डरो मत। इसका विड्थ हो जाएगा कितना, x के अलॉन्ग मेजर कर रहे हैं इसीलिए dx, और इसका लंबाई
उसकी लंबाई जो है वो आप लोग बताओगे। तो विड्थ तो हो गई बेटा dx, अब लेंथ पता चल जाए तो मेरे को मजा आ जाएगा। मान लो ये पॉइंट जो है वो पॉइंट है जनरल पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो लंबाई अगर अपने को निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। हाँ जी आगे देखिए सब कुछ, ये वाला जो पॉइंट है, हाँ ऐसे नहीं दिखने वाला, ये ब्लैक से करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, g ऑफ x। सोच कर देखो ना यार, x पॉइंट पर आपको y एक्सेस निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ y, f ऑफ x, है ना। तो इसका y कोऑर्डिनेट, ऊपर वाले का y कोऑर्डिनेट और नीचे वाले का y कोऑर्डिनेट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये ब्लैक वाली लेंथ आ जाएगी। मतलब बेसिकली f ऑफ x माइनस g ऑफ x विल बी दिस ब्लैक वाली लंबाई, और ये ब्लैक वाली लंबाई ही तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है। और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल तो हम सबको पता है कि क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज dx, वाई dx बिकॉज इट इज मेजर्ड अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। तो ये सेम चीज को, इसी को ऐसे भी सोचा जा सकता है ना। फिर मैं आपको फाइनली समरी दे दूंगा और मैं एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे अपन सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, पूरा चैप्टर अपना ऐसे ही हो जाएगा हवा में। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। और उसको आप इंटीग्रेट तो करोगे ही करोगे, क्यों, क्योंकि छोटा सा रेक्टेंगल मिला है, इन सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल को आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ोगे तो ही आपको टोटल एरिया मिलेगा। तो ए से लेके बी तक आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। ये एरिया और ऊपर वाला एरिया सेम ही तो आ रहा है, दे आर बोथ सेम ना, दे आर बोथ सेम, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसको अब जनरलाइज कर दे रहा हूं मैं, इन जनरल, in general what you have to do, यस लिख लो पहले अच्छे से। काम की बात देखते हैं। इन जनरल अगर आपको एरिया बिटवीन द टू कर्व्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्ट्राइप, विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्ट्राइप, तो क्या करना है आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देखो ये ऊपर वाला कर्व, ये नीचे वाला कर्व, ठीक है। आपको क्या करना है कि एरिया निकालना है बिटवीन द टू कर्व्स। तो अब अल्टीमेट ट्रिक सुनिएगा, अल्टीमेट ट्रिक ये होता है कि आप क्या करो कि एक वर्टिकल स्ट्राइप जो बना रखा है आपने, उसको ऐसे ही ड्रॉ कर लो, और आप ये देखो कि वर्टिकल स्ट्राइप ऊपर कहां पर टच कर रहा है, वर्टिकल स्ट्राइप ऊपर कर कौन से कर्व को टच कर रहा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, और नीचे कहां पे टच कर रहा है, जी ऑफ एक्स को। तो आपका एरिया जो रहेगा ना, दैट विल बी ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन dx, खत्म। ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन। आपको ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक जाना है अगर, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हो जाएगी, ए से लेकर बी। कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि फंक्शन पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर हो। जैसे यहां पर दोनों फंक्शंस, दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर थे, चेक करो, ये वाला एफ ऑफ एक्स भी एक्स एक्सिस के ऊपर था, जी ऑफ एक्स भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही था, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है। यहां पर भी दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है, बट यहां पर ऐसा नहीं है, कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे भी है। तो आपको चिंता करनी ही नहीं है, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन dx, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। हमेशा क्या करना है, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, चाहे बोर्ड्स का क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, आर डी शर्मा का क्वेश्चन हो, चाहे जेई का क्वेश्चन हो, मेंस का, एडवांस का, हमेशा ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, ठीक है।
सर इसमें मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे हो उससे हाँ बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आसान भाषा में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस और अबव द एक्स एक्सिस। लिखो ऊपर माइनस नीचे, खत्म। ये चैप्टर का पूरा समरी है और आपको थोड़ी देर बाद फील हो जाएगा कि ये जो ब्लैक कलर में मैंने बॉक्स बनाया ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना आसान कर देगा, आपकी सारी सारी दुविधाओं को आसान कर देगा। हमेशा आपको बस डिसाइड करना रहेगा स्ट्राइप कौन सा यूज़ करना है। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि वर्टिकल से क्वेश्चन करते हैं, वो कैसे डिसाइड करना है वो आएगा, इट विल कम विथ एक्सपीरियंस। जैसे ही डिसाइड हो गया तो आपको ऊपर वाला स्ट्राइप कहाँ पर टच हो रहा है और स्ट्राइप का नीचे कहाँ पर टच हो रहा है, बस वो देखना है, काम हो जाएगा। तो सेम वे वी कैन जनरलाइज फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप एज वेल, है ना। तो यहाँ पे जो मेरे को विवेक बोल रहा था उसी को मैं नोट लिखवाता हूँ हमेशा, इस बार भी लिखवा देता हूँ। वी डोंट हैव टू वरी, we don't have to worry about ग्राफ। अब आपको चिंता करनी ही नहीं कि ग्राफ ऊपर है या नीचे, आपको बस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला आंख बंद करके लगा देना। अबाउट ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, ग्राफ बीइंग बिलो और अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, और अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा आंसर, ये सोचना ही नहीं है। अब आपको बस सीधे सीधे एरिया निकालना है, ठीक है। अगला है यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, बहुत ज़्यादा आसान है। यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, ठीक है। मान लो सेम तरीके की सिचुएशन है अपने पास, ऊपर कोई कर्व दिया हुआ है और नीचे कोई कर्व दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप से करके बताओ। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप से भी सेम क्वेश्चन किया जा सकता है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक स्ट्राइप बनानी है। देखो इधर प्लीज़ आगे देखो, ये स्ट्राइप बनाया आपने, हाँ ये स्ट्राइप जो बनाया आपने, इसमें है ना अपन ये वाले फंक्शन को एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये रेड वाले को हम जी ऑफ एक्स कह देते हैं। तो आपको करना क्या है अच्छा मैंने थोड़ा उल्टा बोल देना चाहिए ताकि फॉर्मूला थोड़ा आसान सा दिखे। ऐसे ही फॉर्मूला नहीं है बट फिर भी उल्टा बोल देता हूँ। यस, हाँ जी, हर कोई आगे देख रहा है पक्का। मैं आपके लिए काम एकदम आसान करने वाला हूँ। एरिया यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स। अच्छा हॉरिजॉन्टल कब लगाना है ये जजमेंट अभी भी आपका अभी डेवलप नहीं किया है मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए हैं कि आप आराम से बता सको कि कब हॉरिजॉन्टल यूज़ करें कब वर्टिकल। लेकिन जब भी यूज़ करेंगे तो क्या करना है वो सीख ले कम से कम। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, जैसे अपन वर्टिकल में क्या करते थे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फंक्शन खत्म। यहाँ पर हम करेंगे राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। जो स्ट्राइप है आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप, वो फंक्शन को राइट पे कहाँ पे टच कर रही है, एफ ऑफ एक्स पे, और लेफ्ट पे क्या कहाँ पे टच कर रही है, जी ऑफ एक्स पे। तो सिंपली आपको राइट माइनस लेफ्ट बस इतना कर देना है, ठीक है। राइट माइनस लेफ्ट, आगे वाला राइट वाला फंक्शन माइनस पीछे वाला लेफ्ट वाला, लेफ्ट माइनस राइट मत कर देना, आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। राइट माइनस लेफ्ट ही करें। और और क्योंकि क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्राइप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप है तो ये वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रही होगी। कहा गया यार, हाँ ये डिवाई होगा ना यहाँ पे, तो मैंने एक चीज़ गलत लिख दी है। रुको सोच कर देखो, यहाँ पे इन्वर्स करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि डीवाई तो आएगा ही आएगा। राइट वाला फंक्शन अपने को y के टर्म्स में लिखना होगा ना, एक चीज़ इसमें होती है कि अपने को y के टर्म्स में लिखना होता है। तो y के टर्म्स में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ y
राइट वाला फंक्शन क्या है, एफ है, और लेफ्ट वाला फंक्शन क्या है, जी है। तो जी इनवर्स ऑफ वाई, इनवर्स तो लिखना पड़ेगा बेटा क्योंकि ये डी वाई है, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में पूरा फंक्शन चाहिए अपने को, वाई के टर्म्स में पूरा फंक्शन मिल गया अपने को। बस अब आपको ये इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से ये पॉइंट जा रहा हो, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है वो बी है, तो ये y इज इक्वल टू ए से b तक जा रहा है, ठीक है। सर जी इनवर्स माइनस एफ इनवर्स करेंगे ना? एक मिनट, ये लाल वाला फंक्शन है ना f, सही तो लिखा है, क्या दिक्कत है, ये राइट मोस्ट वाला फंक्शन तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका x बनेगा f इनवर्स ऑफ y, राइट वाला f इनवर्स है, और लेफ्ट वाला क्या बनेगा आपके पास, g इनवर्स ऑफ y, सही लिखा है, क्या दिक्कत है, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, तो f इनवर्स माइनस g इनवर्स। अच्छा, सबसे बड़ा टेंशन जो होता है ना मेरे लिए एज अ स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा टेंशन था दैट वाज हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, समझ में ही नहीं आता था, है ना। और समझ में आ भी गया अगर तो भी मुश्किल लगता था, क्यों, क्योंकि उसमें आपको हर बार इन्वर्स निकालना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई प्रेफर वर्टिकल स्ट्राइप मेथड, कभी कभार हॉरिजॉन्टल ज़्यादा आसान होता है, तो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे आ जाएगा। राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन, ठीक है, खत्म हो गया आपका। मेरे टेक्निकली थेरी जो है पूरे चैप्टर की यहीं पे समाप्त हो जाती है थेरी। अब अपने को सिर्फ क्वेश्चंस करने, इसके अलावा मैं आपको कुछ भी ऐसा नया नहीं सिखा दूंगा। ओके तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप मेथड भी हो गया, वर्टिकल स्ट्राइप मेथड भी हो गया, और एरिया बिटवीन द टू कर्व्स कैसे निकालना है। वर्टिकल में कैसे करेंगे, ऊपर माइनस नीचे, बस, है ना, ऊपर माइनस नीचे। और हॉरिजॉन्टल में कैसे करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट, बस। अब बस अपने को अनलिमिटेड क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, आपका थियरी लिटरली खत्म हो गया यहाँ पे, बोर्ड एग्जाम का भी थियरी खत्म हो गया, आईआईटी का भी थियरी खत्म हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो आपने नहीं मतलब पढ़ना है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चंस ही करने बस अपने को, और कुछ एक दो तरीके के और क्वेश्चंस देखने हैं हमें, बट क्वेश्चंस हम बहुत सारे करेंगे। तो 2 लेक्चर्स और क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, intersect each other at infinite points. Question A, this is question है ना, enclosing regions of equal areas. Regions of equal area. Find the area of one such region. Find the area of one such region. ठीक है, विल डू इट। क्या सीखा अपन ने आज, एरिया बिटवीन द टू कर्व करना है, तो फाइनल समरी सबको याद है ना। पहले स्ट्राइप डिसाइड करेंगे कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि वर्टिकल से ही करना है, आसान है, तो ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला, ठीक है। मान लो आपने डिसाइड करा कि नहीं नहीं हॉरिजॉन्टल से करते हैं, तो राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, बस खत्म, ठीक है। अब डिसाइड कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। पहले कर्व बनाओ, सबसे पहले डिसाइड करने से भी पहले आप कर्व बनाए। तो यहां पर देखते हैं कर्व कैसे बनेगा। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन में लिखा है कर्व y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। साइन एक्स और कॉस एक्स का कर्व आता है ना, वो बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इंक्लोजिंग रीजन ऑफ इक्वल एरिया, फाइंड एरिया ऑफ वन सच रीजन, मतलब वो जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां वहां कुछ एक रीजन बन रहा है। तो एक्स वाई ये बनाया मैंने y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स, वी ऑल नो दैट। अब y इक्वल टू कॉस एक्स भी बना देता हूं मैं इसी के ऊपर, तो इसी के ऊपर आप लोग आराम से सोच पा रहे होंगे कि कैसे बनता होगा, ऐसा, ठीक है ना।
ये जो लाल वाला कर्व है वो क्या है, y इज इक्वल टू कॉज एक्स। ओके, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 एंड सारे पॉइंट्स अपन मार्क कर सकते हैं। कोई बच्चा क्लास का मुझे अगर ये बता दे कि ये जो साइन और कॉज है पहली बार कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और 5/4 और दूसरी बार कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट। 3/4 सोच कर बोलना है, बोल कर नहीं सोचना है। 5/4 थर्ड क्वाड्रेंट ना यार, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो एएसटीसी रूल के हिसाब से साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो दोनों का वैल्यू कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, थर्ड में हो सकता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, दिस एरिया यू नीड टू फाइंड। ओके, उनके बीच में तो बहुत सारे एरिया बन रहा है, आगे भी एरिया बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो सारे एरिया सेम बनेंगे। आगे भी ये वाला जो एरिया बनेगा ना, ये वाला एरिया, दिस एंड दिस बोथ आर सेम, क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल है तो एरिया इनक्लोज्ड भी सिमेट्रिकल बनेगा। आपको कोई एक ऐसा एरिया बनाना है, तो कैसे निकालते हैं अपन, देखिए आपको सॉल्व करना है कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन, है ना। तो क्या करो, एक स्ट्राइप बनाओ, जैसे कि देखो मैंने एक वर्टिकल स्ट्राइप बनाया। वर्टिकल स्ट्राइप क्यों बनाया, नॉर्मली आपको क्वेश्चंस वर्टिकल स्ट्राइप से ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उसमें इन्वर्स नहीं निकालना पड़ता है, बिना इन्वर्स के काम हो जाता है। ये वर्टिकल स्ट्राइप मैंने बनाया है ना। अब ये जो वर्टिकल स्ट्राइप मैंने बनाया है, ये ऊपर कहां पर छू रही है, ऊपर ब्लू वाले कर्व को छू रही है, तो ऊपर वाला फंक्शन क्या है, साइन एक्स, माइनस नीचे कहां पर छू रही है, लाल वाले को, लाल वाला कौन सा, कॉज एक्स, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ये हो गया इंटू डी एक्स, खत्म। इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये रहा आपका एरिया। और ये एरिया कहां से कहां तक जाएगा, देखो ये वर्टिकल स्ट्राइप जो है वो कहां से कहां तक टर करेगी, π/4 से लेके π/5 तक, तो π/4 से लेके 5π/4 तक ये मूव करेगी। ठीक है, बस ये आपका एरिया। आपको सोचना ही नहीं है कि एरिया नेगेटिव आ रहा पॉजिटिव आ रहा, ऊपर है नीचे, एक्स एक्सिस के कहाँ है कहाँ, कुछ मत सोचो, बस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, खत्म, मॉड तक लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये फुल प्रूफ मेथड है, यहाँ से आपको हमेशा पॉजिटिव एरिया ही मिलेगा और रिक्वायर्ड एरिया ही मिलेगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉज एक्स, और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, बस ये हो गया आपका। और आपको पॉइंट रखना है π/4 और 5π/4। तो मैं 5π/4 पहले रख देता हूँ। जब मैं 5π/4 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं। यहाँ पर मिलेगा क्या, 1/√2, और एक माइनस बाहर है, तो यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, माइनस ऑफ 1/√2। अच्छा, एएसटीसी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं ना, तो यहाँ माइनस 1/√2 मिलेगा, कॉस ऑफ 5/4 विल बी माइनस 1/√2, तो ये प्लस 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस 1/√2 फिर से, तो एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 1/√2 हो जाएगा। ये अपर लिमिट से अपने को ये मिला, ब्रैकेट डाल दो, खत्म करो, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो π/4 डालने पे आपको 1/√2 ही मिलेगा, एक बाहर माइनस है तो माइनस 1/√2, यहाँ पर बीच में माइनस है लगा दो, फिर साइन ऑफ 45 डिग्रीज अगेन 1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√2 माइनस माइनस और माइनस कॉमन आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2/√2, तो 2/√2 प्लस 2/√2 इज 4/√2। फाइनल आंसर कितना आ रहा है अपने पास, 4/√2। 4/√2 कितना होता है, रैशनलाइज कर लेते हैं ना इसको अपन, रैशनलाइज करेंगे तो √2 इंटू √2, दिस विल गिव अस 2√2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इतना ही आसान होता है सारा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इतना ही आसान होता है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to sin inverse x, y is equal to cos inverse x, and x axis। ट्राई करो नेक्स्ट वाला आप लोग।
ओके फंस गए ना इसमें, थोड़ा सा फंस सकते हो उसमें। देखो मैं निकालता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप बेवकूफ़ी तब करोगे जब आप ग्राफ नहीं बनाओगे। तो सबसे पहले ग्राफ बनाओ। कितने लोगों को साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ याद है, वो भी इंपॉर्टेंट है। होगा, सबको याद होगा। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम सबको पता है, ऐसा होता है ना। थोड़ा सा घटिया बन गया। और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ फर्स्ट शेप का होता है। ठीक है, दोनों का डोमेन सेम होता है, मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा दैट विल बी -1 फॉर बोथ ऑफ द ग्राफ्स। इत्मीनान से, शांति से ग्राफ बना लेते पहले। ये होगा x इज इक्वल टू -1 और ये वाला होगा x इज इक्वल टू +1। सबसे पहले एरिया बाउंडेड बाय द कर्व साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एंड एक्स एक्सेस। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और एक्स एक्सेस का जो कर्व है वो ये वाला कर्व है। क्या आपको कर्व नजर आ गया? सबसे पहले तो कर्व नजर आ गया होगा, तो आप डिसाइड करोगे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप से करें या वर्टिकल स्ट्राइप से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है ना, आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप यूज करना ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। अगर आप नॉर्मली करते हो वर्टिकल स्ट्राइप से, तो वर्टिकल स्ट्राइप आसान होता है क्योंकि इसमें इनवर्स नहीं निकालना पड़ता है ना, उसमें इनवर्स नहीं निकालना पड़ता है। काम हो जाता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। लेकिन फिर आपको साइन इनवर्स ही लेना पड़ेगा, और साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बाय पार्ट से करना होता है साइन इनवर्स को, राइट। और साइन इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ? साइन इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स। अरे यार, साइन इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स। मतलब अगर आप इसको x इज इक्वल टू साइन वाई लिखोगे तो ये इनवर्स कहलाएगा ना, और इनवर्स लिखने पर आपको साइन वाई मिल रहा है, मतलब ज्यादा आसान फंक्शन इनवर्स फंक्शन है इस बार। जो एक्चुअल फंक्शन है वो मुश्किल फंक्शन है और उसका इनवर्स ज्यादा आसान है। तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप मेथड पे ज्यादा इस बार भरोसा करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप बनाएंगे। देखो इस तरीके से, ये देखो मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप बनाया, और इस हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो राइट वाला एरिया है वो क्या है। राइट वाला लाल वाला एरिया जो है, दैट लाल वाला एरिया इज y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x, मतलब x इज इक्वल टू कॉज ऑफ y। सही है ना। और जो लेफ्ट वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू साइन ऑफ y। करना कुछ भी नहीं है, राइट वाला है फंक्शन माइनस लेफ्ट वाला फंक्शन। और ये जो वर्टिकल स्ट्राइप है, ये जो वर्टिकल सॉरी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप है, कहां से कहां तक नाचेगी? ये स्ट्राइप ऊपर से नीचे जाएगी ना, ऐसे ऊपर से नीचे जाएगी। तो ऊपर से नीचे जब जाएगी तो कहां से कहां तक जाएगी, ये आपको जज करना है बस। तो कहां से कहां तक जाएगी वो अपन जज कर लेंगे आराम से। तो ये वाला पॉइंट मेरे को कोई बता दे क्लास में, व्हाट विल बी दिस पॉइंट। और ये वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ये ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जो नीचे वाली लाइन है दैट इज y इज इक्वल टू 0, और जो ऊपर वाली लाइन है वो क्या होगी? y इज इक्वल टू 5/4। 5/4। पक्का? देखिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एरिया विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप। क्या करना है आपको? राइट वाला फंक्शन दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ, सॉरी आपको इनवर्स लिखना है ना, तो x इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस लेफ्ट वाला फंक्शन मतलब x इज इक्वल टू साइन वाई। तो कॉस वाई माइनस साइन वाई, ठीक है। और इनका dy भी लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि विड्थ dy होगा। बस राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, और इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके π/4 तक, क्योंकि जो स्ट्राइप है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप है वो ऐसे मूव कर रही है ना, इस तरीके से 0 से लेके π/4 ऊपर इस तरीके से मूव कर रही है ऐसे।
कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो 0 से लेके π/4 बस cos y का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin y माइनस sin y का हो जाएगा cos y माइनस का, तो बीच में प्लस आ जाएगा 0 से लेके π/4। तो ये 1/√2 1/√2 आ जाएगा अपर लिमिट, मतलब 2/√2 और -1 2/√2 - 1 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, सर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि x = cos y, x = sin y करके y एक्सिस पर ग्राफ बना सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, y एक्सिस पर ग्राफ बना सकते हो, बट मत करो वैसा। ठीक है, वैसा मत करना है ना, मैं वो चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा, उसमें आप फंस जाओगे। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, आसान है, सिंपल है। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप में बस आपको इन्वर्स ही तो निकालना है। तो बेसिकली जब इन्वर्स फंक्शन ज़्यादा आसान है, ठीक है, जब इन्वर्स फंक्शन ज़्यादा आसान है तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप से करें। ठीक है, लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं अभी, है ना। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, वैसे भी टाइम हो गया है, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा मैं। आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी NCERT की एक्सरसाइज, अरे यार ये 7 के बाद 8 आती है ना, 8.1 आपको कंप्लीट करनी है आज। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 8.1 करनी तो है आपको कंप्लीट, लेकिन 8.1 में सबसे पहले आप करना सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, और फिर उसके बाद करना एक्सरसाइज। आपको हार्डली 1 घंटा लगेगा। अगर आपने ऊपर माइनस नीचे और राइट माइनस लेफ्ट देख लिया, मतलब इतना सीख लिया ना, तो आपसे सारे हो जाएंगे। लेकिन 8.1 में इतना, वो तो ज़्यादा आसान है। 8.2 में है वो सब, 2 ही एक्सरसाइज है NCERT में, वो कर डालो, फिर अपन अपना मॉड्यूल करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू। सर हाँ बोलो। सर लेफ्ट माइनस राइट ना? राइट माइनस लेफ्ट, ठीक मैंने है उल्टा सर। लिख दिया क्या? नहीं सर, नहीं सर। राइट माइनस लेफ्ट, यहाँ से आगे वाला पीछे वाला, ऐसे। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट कौन सा होगा? देखो, सबसे पहली बात तो इसको जूम करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा ना कि एरिया कौन सा है। एरिया है ये वाला, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे रेड वाला सबसे पहले। रेड वाला राइट है ना, ठीक है और सर। ये ब्लू वाला लेफ्ट है। ठीक है सर। और कोई डाउट किसी को? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन। NCERT आज के आज कंप्लीट कर लेना, इट्स वेरी 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 कंपलसरी। इसका सोल्यूशन एक बार बताना सर, शायद मेरा गलत हुआ है। देख लो एक बार। सर एक्स एक्सिस के साथ पूछते तो वर्टिकल स्ट्राइप से करते ना। हाँ, तो एक्स एक्सिस के साथ ही पूछा एक्स एक्सिस के साथ है, फिर भी मैंने इसको हॉरिजॉन्टल से करा। क्यों? इसीलिए करा मैंने क्योंकि इस बार फंक्शन का जो इन्वर्स था, साइन इन्वर्स दिया था ना, असल फंक्शन तो साइन इन्वर्स था, उसका इन्वर्स था साइन इन्वर्स का इन्वर्स साइन होता है ना, तो इन्वर्स ज़्यादा आसान फंक्शन हुआ ना। तो हमने सोचा कि क्यों ना हॉरिजॉन्टल से किया जाए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फंक्शन का इन्वर्स निकाल के करते हैं, और इन्वर्स आसान हो तो इन्वर्स वाली मेथड मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप से करें। आप वर्टिकल से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं आपको कल बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन वर्टिकल से कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए, I'll see you in the next class. Bye everyone. Thank you.